हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कल हमने जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन उसकी डायरेक्शन निकाली थी, टेन थीटा की वैल्यू निकाली थी। टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? टेन थीटा इक्वल टू साइन फाई। फाई कौन सा इलेक्ट्रॉन है, सॉरी फाई कौन सा एंगल है पता है, थीटा कौन सा एंगल है वो पता है, हमने देख लिया था। ठीक है, 1 माइनस कोस फाई न्यू एच अपॉन एम नोट सी स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू आई थी। अब नेक्स्ट हम करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ठीक है, तो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन क्या होगी? इक्वल टू जो हमारे पास एमिटेड जो फोटोन है उसकी एनर्जी और जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी एनर्जी। ठीक है, एमिटेड फोटोन की एनर्जी जो आपतित होंगे, एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन, माइनस जो स्कैटर्ड होंगे, एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन। ठीक है, एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन माइनस एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन। ठीक है, जो एमिटेड होंगे, आपतित होंगे फोटोन, उसकी एनर्जी क्या आई थी? ई इक्वल टू अगर हम निकाले टोटल एनर्जी तो एमिटेड फोटोन की एनर्जी एच न्यू और जो स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी क्या थी? एच न्यू प्राइम। ठीक है, यहां से हम करें तो ई इक्वल टू एच न्यू अगर प्राइम हम कॉमन लें तो एच न्यू प्राइम कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा? न्यू अपॉन न्यू प्राइम माइनस 1। ठीक है, अब न्यू अपॉन न्यू प्राइम की वैल्यू हमने जब पीछे निकाली थी वो वैल्यू पुट करते हैं। क्या थी हमारे पास? न्यू अपॉन न्यू प्राइम की वैल्यू क्या आई थी? न्यू एच अपॉन एम नोट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई प्लस 1। ठीक है, डायरेक्ट पुट कर रहे हैं हम। कल हमने निकाल चुके थे कि कैसे निकाली थी हमने न्यू अपॉन न्यू प्राइम की वैल्यू, तो ये वैल्यू पुट करते हैं। तो एनर्जी क्या आ गई? ई इक्वल टू एच न्यू प्राइम न्यू एच अपॉन एम नोट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई प्लस 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो हमारे पास एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की? एच न्यू एच स्क्वायर न्यू न्यू प्राइम अपॉन एम नोट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई। ठीक है, तो यह हमारी रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आ गई। ओके, तो हमने क्या क्या कर लिया कॉम्पटन इफेक्ट में? हमने कॉम्पटन शिफ्ट निकाला, फिर उसके बाद मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट निकाला, फिर उसके बाद जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी हमने ए पार्ट किया, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन निकाली। सेकंड पार्ट में हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकाली। क्लियर यहाँ तक? ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ हमारा कॉम्पटन इफेक्ट पूरा होता है। ठीक है, इसी के आगे हमारा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट भी है, इजी भी है और तुम पढ़ भी चुके, केमिस्ट्री में भी आ चुका। ठीक है, तो हमारा है दी ब्रोगली रिलेशन। ठीक है, न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका, तो एक बार देखना हमारा जो दी ब्रोगली रिलेशन क्या होता है। रिलेशन, ठीक है, इसको देखते पहले होता क्या है कि दी ब्रोगली ने क्या बताया था। दी ब्रोगली ने ये बताया था कि जो भी हमारी जो प्रकाश किरण होती है वो कण और तरंग दोनों तरीके से बिहेव करती है। उसकी प्रकृति कणीय भी होती है और तरंगीय भी होती है। ये कैसे पता लगा कि कणीय और तरंगीय दोनों वेव फॉर्म और पार्टिकल फॉर्म दोनों शो करता है? ये कैसे पता चला? डी ब्रोगली ने ये कैसे बताया? डी ब्रोगली ने जब दो प्रकाश वेव है उनको उनके बीच इंटरेक्शन करवाया। ठीक है, तो ये जो वेव होती है वो व्यतिकरण या विवर्तन दोनों प्रभाव
प्रदर्शित करती है। तो व्यतिकरण और विवर्तन क्या प्रदर्शित करता है, उसकी तरंगीय प्रवृत्ति को शो करता है। और जब दी ब्रोगली ने जो प्रकाश किरण को एक पार्टिकल से अन्योन किया, जैसे कि हमने जो प्रकाश विद्युत प्रभाव में करवाया, तो इसमें पार्टिकल की कणीय प्रकृति शो होती है। तो मेन निष्कर्ष ये निकला कि जो प्रकाश किरण होती है वो कण की भांति भी व्यवहार करता है और तरंग की भांति भी, दोनों तरीके की इसकी नेचर होती है। ठीक है, तो इन्होंने जो दी ब्रोगली थे, इन्होंने एक मैथमेटिकल रिलेशन भी दिया। ठीक है, मैथमेटिकल रिलेशन क्या था इनका, कि जो लैम्बडा तरंग दैर्ध्य होती है वो h/p, ये मोमेंटम है, ये प्लांक कांस्टेंट है, इसके इक्वल होता है। ठीक है, और हमें पता है p इक्वल टू क्या होता है, mv, तो इसकी तरंग दैर्ध्य h/mv। ओके, नेक्स्ट हम करें पार्टिकल की अगर हम काइनेटिक एनर्जी देखिए वो क्या होती है, 12mv²। ठीक है, यहाँ से अगर E क्या लिख सकते हैं इसको, p²/2m, इसको ये लिख सकते हैं E को, क्योंकि P की वैल्यू लिखें, P की वैल्यू क्या होती है mv, m² v²/2m, तो क्या आ गया 12mv², यही आ गया। ठीक है, तो E को हम क्या लिख सकते हैं, p²/2m। यहाँ से अगर हम P की वैल्यू निकालें 2me√। ठीक है, एनर्जी से हम P की वैल्यू निकालें, ये हम क्यों लिख रहे हैं अलग अलग, मेन फॉर्मूला हमारा ये है, हम इसको अलग अलग करके क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल में हमें ये, अगर हमें एनर्जी की वैल्यू दे दी, मोमेंटम की नहीं दी, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। इस वजह से हम ये करके एनर्जी की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो तरंग दैर्ध्य की लैम्बडा की वैल्यू एनर्जी की फॉर्म में क्या आ जाएगी, h/मोमेंटम की वैल्यू √2me। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। ओके, तो ये दी ब्रोगली रिलेशन था, इससे नेक्स्ट हम कल करते हैं।